हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया। वेलकम टू आस्वी स्टडी सेंटर। हमारे पास एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। हमें उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि वोगल मेथड से इसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो हमें वोगल मेथड से इसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। उसके लिए मैंने ये टेबल बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। कहीं पे डिमांड और सप्लाई, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, रो का डिफरेंस देखेंगे और कॉलम का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। हमारे पास रो इसमें कितनी है, 1 2 3 4 रो है और 1 2 3 4 5 कॉलम है, ठीक है। अब हम रो का डिफरेंस निकालेंगे। रो में देखेंगे कि जो दो सबसे छोटे नंबर्स है, ठीक है। तो दो सबसे छोटे नंबर इसमें क्या है, 4 और 5 है, उनका डिफरेंस लिखेंगे। तो 4 और 5 का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, 1। और इसमें 5 और 6 का डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। और इसमें 5 और 6 का डिफरेंस 1 होगा। और इसमें 5 और 6 का डिफरेंस 1 होगा, ठीक है। अब इसे ऐसे ही कॉलम में करना है। कॉलम में भी दो जो सबसे छोटे नंबर है उनका डिफरेंस देखना है, ओके। तो 5 और 6 का डिफरेंस 1 होगा और यहाँ पे भी 5 और 6 का डिफरेंस 1 होगा। और यहाँ पे क्या है, 4 और 6 का डिफरेंस 2 होगा। और यहाँ पे 5 और 6 का डिफरेंस 1 और यहाँ पे भी 5 और 6 का डिफरेंस 1, ठीक है। हमने रो का डिफरेंस निकाला और कॉलम का डिफरेंस निकाला, ठीक है। जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा, ठीक है। अभी हमारे पास मैक्सिमम डिफरेंस क्या है, इधर 2 है, तो 2 है। तो हम क्या करेंगे, इधर से एलोकेशन बनाएंगे इसमें सेल में, ठीक है। ये हमारे पास सेल है, इनको सेल बोलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट कितनी है, 15 की, ठीक है। तो हमें एलोकेशन किसमें बनानी है, हम देखेंगे कि इस कॉलम में जो सबसे छोटा नंबर है उसमें एलोकेशन बनाएंगे हम, ठीक है। अभी इस कॉलम में सबसे छोटा नंबर क्या है, 4 है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट 15 की है और अवेलेबल हमारे पास 14 है। तो हम इस 14 से 15 ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। और ये 15 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 50 यहाँ पे आ गया। हमारे पास अवेलेबल 40 है, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, 25, ठीक है। हमें 15 की रिक्वायरमेंट थी तो हमने 15 ले लिया इससे और हमारे पास 25 बचा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास इधर इस कॉलम में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस कॉलम को हम कट कर देंगे, ठीक है। मतलब इस कॉलम में अगर जब हमें रो और कॉलम का डिफरेंस निकालना है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको छोड़ देंगे हम, या इसको ऐसे कर दो, ऐसे कट कर देंगे इसको, ये कॉलम कट हो गया, ठीक है। अब हमें फिर से रो डिफरेंस निकालना है, रो का डिफरेंस और कॉलम का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास इसमें दो सबसे छोटे नंबर 5 और 6 है, उसका डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। इसमें क्या है, दो सबसे छोटे नंबर 5 और 7 है, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा। इसमें क्या है, दो सबसे छोटे नंबर 5 और 6 है, इसका डिफरेंस 1 होगा। और इसमें 5 और 6 है, इसका डिफरेंस भी 1 होगा। अब ऐसे ही कॉलम में करेंगे, यहाँ पे इसका डिफरेंस 1 आएगा 5 और 6 का, इसमें भी 1 आएगा। ये हमने कैंसिल कर दिया कॉलम, इसमें 5 और 6 का डिफरेंस 1 आएगा और इसमें भी 5 और 6 का डिफरेंस 1 आएगा, ठीक है। अभी जो हमारे पास मैक्सिमम डिफरेंस आया है वो 2 है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमारे पास जो सेकंड रो है उसमें हमें एलोकेशन बनानी है, ठीक है। तभी इसमें क्या देखेंगे हम, जो हमारे पास सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। सेकंड रो में हमारे पास सबसे छोटा नंबर क्या है, 5 है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे 5 किस में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट 30 की है, तो हम यहाँ पे 30, हमारे पास अवेलेबल भी 30 है, ठीक है। तो हमने 30 को यहाँ एलोकेट कर दिया, यहाँ से 30 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी 30 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास ये सेकंड रो कैंसिल हो जाएगी और ये सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा देंगे, ठीक है। अब हमें फिर से रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास देखेंगे दो सबसे छोटे नंबर 5 और 7 है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है हमारे पास, 2, ठीक है। ये वाली रो तो कैंसिल हो गई, इसमें 1 आया डिफरेंस, ठीक है। और इसमें भी 5 और 6 का डिफरेंस 1 आएगा, ठीक है। अब हमें कॉलम का डिफरेंस देखना है, 5 और 6 का डिफरेंस 1, ये कॉलम कैंसिल हो गया, ये भी कॉलम कैंसिल हो गया, और 5 और 6 का डिफरेंस 1,
और इसमें भी 1 आ जाएगा। ठीक है, दो सबसे छोटे नंबर ही देखने हैं हमें। ठीक है, अभी हमारे पास मैक्सिमम डिफरेंस 2 है, ये वाला। ठीक है, तो हम अभी फर्स्ट रो में हमें देखना है सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास। ये तो कैंसिल हो गया, ये दो हमारे पास 5 है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे अलोकेशन बनानी है। ठीक है, यहाँ पे एंट्री करनी है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसमें हमारे पास 20 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 20 लेंगे। ठीक है, यहाँ से 20 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास अवेलेबल 25 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इस कॉलम को भी क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये हट जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर से रो डिफरेंस निकालना है, फिर से कॉलम डिफरेंस निकालना है, और फिर से एलोकेशन बनानी है। ठीक है, तो अब देखेंगे हमारे पास दो सबसे छोटे नंबर यही है, यहाँ पे 7 और 9, तो यहाँ पे 2 आएगा डिफरेंस। ये तो कैंसिल हो गई लाइन, इसमें क्या आएगा, 1 डिफरेंस आएगा, और इसमें क्या आएगा, इसमें भी 1 डिफरेंस आएगा। अब हम कॉलम में देखेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 1 आएगा। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, हाईएस्ट डिफरेंस। ठीक है, मैक्सिमम डिफरेंस ये है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें देखना है, इस वाली रो में देखेंगे हम कौन सा जो सबसे छोटा नंबर है, क्या है हमारे पास 7 है, तो हम इसमें एंट्री करनी है। ठीक है, अब हमें देखेंगे हमारे पास रिक्वायरमेंट 30 की है और अवेलेबल 5 है, तो हम इससे 5 ही ले लेंगे। ठीक है, हमने इससे 5 ले लिया, यहाँ से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 25, यहाँ पे 25 बचेगा। ठीक है, अब इसमें इस रो में कोई भी अवेलेबल नहीं है, कोई भी मतलब नंबर अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हम इस रो को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये रो भी कैंसिल हो गई हमारी। ठीक है, अब फिर से डिफरेंस निकालना है, अब ये रो भी कैंसिल हो गई, ये भी रो कैंसिल हो गई। इसमें देखेंगे इसका डिफरेंस 1 है और इसका डिफरेंस क्या है, 1 है। अब कॉलम में देखेंगे, इसका डिफरेंस 1 है, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, इसका डिफरेंस भी क्या है, 1 है। अब सब हमारे पास डिफरेंस 1 है सबके पास। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे छोटा नंबर क्या है, इसमें 5 है। ठीक है, तो हम यहीं पे एंट्री बना लेंगे। ठीक है, हमारे पास रिक्वायरमेंट 25 की है इधर, और अवेलेबल इसके पास कितने हैं, 10 है, तो हम इससे 10 ही ले लेंगे। ठीक है, हमने इससे 10 ले लिया, यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 15। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना नहीं, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे अवेलेबल कुछ नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये रो भी कैंसिल हो गई हमारी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास सबसे छोटा नंबर 5 बचा। ठीक है, तो इस 5 में हमारे पास रिक्वायरमेंट 5 की है और 20 हमारे पास अवेलेबल है, तो इससे हम 5 ले लेंगे। यहाँ पे इससे हमको यहाँ पे 5 ले लेना है। ठीक है, ये 5 यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे कितना बचेगा, 15। ठीक है, अब ये भी, यहाँ पे भी हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो ये कॉलम भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास 15 है, यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट भी 15 की है और अवेलेबल भी 15 है। ठीक है, तो 15 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हमारी सारी एंट्री आ गई, यहाँ पे बन गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि बाई वोगल मेथड एंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, ये हमारे पास जो गिवन प्रॉब्लम है, ठीक है, इज गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। मैंने ये टेबल बनाई है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास ये एलोकेशन बनी हुई है, हम इसको इस टेबल में लिख देंगे। ठीक है, अभी हमारे पास 7 के पास कितनी है, 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, 5। ठीक है, और 6 के पास यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे 15, और 5 के पास यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड कॉलम में 5 के पास 30 है, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 के पास 15 है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 के पास 20 है, और यहाँ पे 5 के पास 5 है। ठीक है, ये बना हमारे पास टेबल। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है।
टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, जिस सेल में हमारे पास एलोकेशन बनी है, ठीक है, उसकी उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 प्लस 6 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे और 5 की 10 में, 5 की 30 में और 4 की 15 में, ठीक है। ऐसे ही सबकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 5 × 20 प्लस 5 × 5, ठीक है, ये 35 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको ऐड करके लिख देंगे तो हमारी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। हमने अब क्या किया कि वोगल मेथड से इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है, और इसकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये आ गई हमारे पास 510, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है जो हमारे पास जिस सेल में हमारे पास अलोकेशन आई है ना, ठीक है, उसको हम बेसिक सेल बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक सेल है, ये वाला, ये, ठीक है, और बाकी सब नॉन बेसिक सेल है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे हमारे पास नंबर ऑफ बेसिक सेल होने चाहिए नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1, ठीक है। हमारे पास कॉलम कितने हैं, रो कितने हैं, और उसमें से 1 माइनस करना है, वो नंबर ऑफ बेसिक सेल के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास इसमें 1 2 3 4 हमारे पास रो है और 1 2 3 4 5 हमारे पास कॉलम है, ठीक है। तो 5 + 4 कितना हो गया, ठीक है, ये कितना आया, 8 आया, ठीक है। तो ये क्या है कि बड़ा है इससे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको इक्वल लाना है। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास जो नॉन बेसिक सेल है उसमें से हम किसी एक को बेसिक सेल बना देंगे। और बेसिक सेल कैसे बनाएंगे, उसमें हमें किसी भी नॉन बेसिक सेल में 0 वैल्यू एंटर कर देंगे, ठीक है, तो वो बेसिक सेल बन जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास ये कंडीशन आती है तो हमारे पास जो डीजेनरेसी बन जाती है, ठीक है। तो हमें सॉल्यूशन को नॉन डीजेनरेट बनाने के लिए उसमें क्या करना है, जो हमारे पास ये टेबल है, ठीक है, उसमें जो हमारे पास नॉन बेसिक सेल है, ठीक है, उसमें जो मिनिमम वैल्यू है उसके पास हम 0 वैल्यू एंटर कर देंगे, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 6 है, 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो आप कहीं पे भी इसमें 0 वैल्यू एंटर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे की है इसमें 0 वैल्यू एंटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास जो हमारे पास रो है उसको हमने UI से डिनोट किया, जो हमारे पास कॉलम है उसको हमने VI से डिनोट किया, ठीक है। ये V1 है, V2 V3 V4 V5 और ये U1 U2 U3 U4, ठीक है। अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका, इनकी वैल्यू फाइंड करने का, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जिस रो में, मतलब रो में ही देखना है, ठीक है, कॉलम में नहीं देखना, जिस रो में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है हमारे पास, ठीक है, उसकी वैल्यू को हम 0 मान लेंगे, ठीक है। तो मैंने इस U1 की वैल्यू को 0 मान लिया, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हमें बाकी सारी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमारे पास U1 की वैल्यू 0 है, ये जो हमारे पास नंबर है यहाँ पे, जैसे ये 7 है और ये 6 है, ये 8 है, ठीक है, ये CIJ की वैल्यू है, ठीक है। जैसे ये C11 है, C11 ये सेकेंड रो है, तो ये C21 है, ये C31 है, ये C41 है, ठीक है, 4 रो है और फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। अब हम यहाँ से C11 लिखेंगे, U1 + V1 के होगा, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू कैसे निकालनी है, बेसिक सेल से ही निकालनी है, ठीक है। बेसिक सेल वो है जिसमें के अंदर एलोकेशन बनी हुई है, ठीक है। ये सारे बेसिक सेल है जिसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है मैंने ब्लैक वाली, ठीक है। तो यहाँ से C11 की वैल्यू ये होगी 7, ठीक है। तो 7 किसके इक्वल आएगा, 7 = U1 की वैल्यू को हमने 0 माना है, 0 + V1, ठीक है। यहाँ से V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, तो V1 की वैल्यू हमारी 7 आ गई, ठीक है। अब ऐसे ही हम यहाँ से इससे निकाल लेंगे, V2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो है, यानी कि C1 सेकेंड कॉलम है, C12, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, U1 +
V2 के, ठीक है। C12 की वैल्यू ये है 6, तो 6 इक्वल्स टू U1 की वैल्यू 0 है प्लस V2, यहाँ से V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ठीक है। V2 की वैल्यू 6। अब ऐसे ही इसकी निकल जाएगी V3 की वैल्यू, ये क्या है C13 है, ठीक है। तो C13 किसके इक्वल होगा U1 प्लस V3 के। C13 की वैल्यू 4 है, ये वाली 4, तो 4 किसके इक्वल हो गया U1 की वैल्यू 0 है, 0 प्लस V3, तो यहाँ से V3 की वैल्यू कितनी आ गई 4, V3 इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब इससे V4 की वैल्यू निकल जाएगी, ये हमारे पास क्या है C14, ठीक है। C14 किसके इक्वल होगा U1 प्लस V4 के, ठीक है। C14 की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 5 इक्वल्स टू U1 की वैल्यू 0 है प्लस V4, तो V4 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5, ठीक है। तो V4 की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अब हमें U2 की वैल्यू निकालनी है। U2 की वैल्यू किससे निकलेगी, बेसिक सेल देखने हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है सेकंड रो है, तो U2 और सेकंड कॉलम है U22 किसके इक्वल होगा C22 है, ठीक है। ये U2 प्लस V2 के इक्वल होगा, ठीक है। C22 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, तो यहाँ से 5 किसके इक्वल होगा U2 की वैल्यू हमें निकालनी है, V2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 6 आई है 6, तो यहाँ से U2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ठीक है। इसकी वैल्यू -1 है, ठीक है। अब हमें U3 की वैल्यू निकालनी है। U3 की वैल्यू हम इससे निकालेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है C फर्स्ट सेकंड थर्ड रो है C3 और फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। ये U3 प्लस V1 के इक्वल होगा, तो C31 की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है, 6 इक्वल्स टू U3 प्लस V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, तो यहाँ से U3 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी -1, U3 की वैल्यू -1, ठीक है। अब इससे हम V5 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थर्ड रो है, ठीक है। C3 और 5 कॉलम है 5 C3 5, ठीक है। किसके इक्वल होगा U3 प्लस V5 के। C3 5 की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 इक्वल्स टू U3 की वैल्यू हमारे पास -1 है प्लस V5, तो यहाँ से V5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, V5 की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। इससे निकलेगी U4 की वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास क्या है फोर्थ रो है और फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। ये हो जाएगा U4 प्लस V1। C41 की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 5 इक्वल्स टू U4 प्लस V1 की वैल्यू हमारे पास 7 है 7, तो यहाँ से U4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, U4 की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। ऐसे ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें क्या करना है जो हमारे नॉन बेसिक सेल है, ठीक है, जिसमें एलोकेशन नहीं है, जैसे ये वाला ये ठीक है, इनमें क्या करना है U और V की वैल्यू को ऐड करके लिखना है, ठीक है। U प्लस V करना है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास नॉन बेसिक सेल है, इसमें क्या करना है हमें V1 प्लस U2 आएगा, ठीक है। 7 प्लस -1, ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा 6, इसको इस कोने में लिखेंगे हम, ठीक है 6। और अब हमारे पास नॉन बेसिक सेल ये है, इसमें V2 प्लस U3 आएगा, ठीक है। 6 प्लस -1, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला इसमें क्या करेंगे 6 प्लस 2 आया नहीं, यहाँ पे इसकी वैल्यू -2 आएगी, U4 की वैल्यू -2 आएगी, ठीक है। ये -2 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 6 प्लस -2 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा 4 प्लस -1, तो ये 3 आएगा, ठीक है। 4 और इसमें ऐड करना है, ठीक है, इसमें ऐड करना है ये, तो इसमें से -1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 5 और ये 1 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, और 5 में से 2 जाके 3, यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है।
अब 6 प्लस ये 0, ये 6 ही रहेगा, ठीक है। और 6 प्लस माइनस 1 ये 5 हो जाएगा, और ये 6 प्लस माइनस 2 तो ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये नॉन बेसिक सेल है इनको ही करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये डी होता है, डी इक्वल्स टू होगा जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है इसमें से माइनस करके लिखनी है, ठीक है। इस वाली वैल्यू में से ये वाली माइनस करके लिखनी है, ठीक है। तो 8 में से 6 जाके कितना बचेगा 2, ठीक है, नीचे कोने पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 8 में से 5 3, 7 में से 4 3, ठीक है, 6 में से 3 3, 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा 6, 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 4 3, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 3 5, 9 माइनस 6 3, 8 माइनस 5 3, और 6 माइनस 4 2, ठीक है। अब हमें देखना है कि जो हमने डी की वैल्यू निकाली है ये सब, ये वाली, ठीक है, ये सारी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है, प्लस में आनी चाहिए। अगर ये माइनस में आती है तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करना है ना, तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। हमें यहाँ देखना है कि डी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आनी चाहिए, ठीक है, प्लस आनी चाहिए सारी वैल्यू, ठीक है। अगर हमारे पास माइनस में आ जाती है तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। उसके लिए फिर हमें आगे करना होता है क्वेश्चन ये, ठीक है। हमारे पास क्या आई है, सारी डी की वैल्यू प्लस में आई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस हमारे पास जो ऑल डी आई जे बोलेंगे इसको, डी आई जे की वैल्यू क्या है, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, ओके। जो हमारे पास ये टेबल है, ठीक है, इसमें डी आई जे की वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। ठीक है, हमारे पास क्या है कि सारी जो डी आई जे की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, ठीक है। तो हमारे पास जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है इस टेबल में दिया गया है, ठीक है, वो क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो हमारे पास जो ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कितनी आई 510, ठीक है। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई और प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।